जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वैहिंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंद कुंदादिजयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचलमणो वंगदिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड़ मुनिमो सुध केवली भणिदम् जीवो चरित धन शरणान टिट्ठदो तमीस संयम जान ओगर कम पदे से टिट्ठदम चतम जान पर संयम निश्चय गदो सवो सवत सुंदरो लोए बंद कहायते तेण विसंवादणी हो दी सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंद कहा एयत्तसुलम्भो नवरीणसुलो विहतस्य तमेयत् विहतं दायेयमपणो स विवेण जयदाय प्रमाणं चुगे चलं नगे तवं न विरोधीयपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चेव व्यवहारेणोदिस्सदि नाणस्य चरित दंसणम नाणम न विनाणम न चरितम न दंसणम जाणगो शुद्धो। शीर्ष में साजी ग्रंथ विराजमान है और इसमें कलश नंबर चल रहा है 47 47 नंबर। 47 नंबर की वास्तव में बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। 47 ने 47 शक्तियाँ 47 घाती करने की प्रकृतियाँ बहुत 47 की बड़ी महिमा है। एक कलश भी कौन सा चल रहा है 47 नंबर का। जो कलश पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। परिणति मुझत खंड वादा निधि मुदितम खंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चय ननु कथम अवकाश कर्ति कर्म प्रवृत्त रिय भवति कथम वा उद्गर कर्म बंध। कलश का अर्थ क्या है। पर परिणति को छोड़ता हुआ परपणति को छोड़ता हुआ भेदों के कथनों को तोड़ता हुआ पर को छोड़ता हुआ भेद को तोड़ता हुआ और क्या करता है। ये अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। इसका उदय हो गया ज्ञान का हो। ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का आकाश कैसे हो सकता है। तपोदली कर्म बंद भी कैसे हो सकता है। कदापि भी नहीं हो सकता। ये कलश में कल पढ़ा था इसका। अभी इसके अंदर जो है वो जो समयसा कलश टीका है और जो समयसा नाटक है उसके कलश रह गए वो पढ़ लेते हैं। बड़े होल्ड खोल लेता हूँ सामने। आज कोई नहीं आया क्या। आ रहे हैं सब आ रहे हैं कोई बात नहीं आ जाए आप सुनते रहो कोई बात नहीं। हम आगे तो क्या क्या दें आपको अपना सुनना है कि दूसरा सुनना है। अपना कल्याण करना है कि दूसरा कल्याण करना है। भीड़ देख के काम नहीं करना अपना। भीड़ से काम नहीं होता। मैं अकेला पूरा हूँ। लोगों को क्या लगता है कि भाई बहुत लोग आ गए भीड़ आ गई तो मेरा कल्याण होगा। ऐसा नहीं है। अपना अकेला हूँ तो अपना काम क्या बैठ करो। भीड़ के पीछे भागो अपने पीछे भागो। हाँ ऐसा है। दृष्टि बाहर मत उलझाओ ज़्यादा है कि कितने फॉलोअर हैं कितने ही हैं। अपना कल्याण करना हो तो खुद ही करो कल्याण अपना। एक है सो पूरा है। मैं हूँ तो पूरा हूँ। एक हूँ तो पूरा हूँ। कोई मेरी संख्या बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा है पीछे मेरे मानने वाले बढ़ जाएंगे तो मैं पूरा होऊंगा बढ़ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। मैं तो अपने आप में ही पूरा हूँ। ऐसा देखो समझा नाटक में क्या कह रहे हैं। जाहि समय जीव देह बुद्धि को विकार तज वेदत स्वरूप निज भेदते भरम को महापर चंड मति मंडन अखंड रस अनुभव अभ्यासी पर गासते परम को
ताहि समय घट में ना रहे विपरीत भाव, जैसे तम नासे भानु प्रगति धर्म को, ऐसी दशा आवे जब साधक कहावे तब, करता है कैसे करें पुद्गल कर्म को। कह रहे हैं जिस समय जीव देह में एकत्व बुद्धि का जो विकार है वो तज देता है, बुद्धि के अंदर विकार तज देता है, हटा देता है। जैसे क्या होता है ना कि दाल होती है ना, दाल के अंदर बादी होती है, बादी हैं, और दाल के अंदर ही बादी है ना, तो क्या करते हैं उसको उबालते हैं दाल को, तो दाल उबलते तो क्या आती है ऊपर, बादी आती रहती है उसके, तो बादी को रखते हैं कि हटाते हैं, हटाते हैं उसे, और दाल को रखते हैं कि फेंकते हैं, दाल को रखते हैं और बादी फेंक देते हैं। या बादी गंदगी क्या है, ये देह के साथ में एकत्व बुद्धि है तेरी, ये बादी है, हैं, इसको निकाल और शुद्धात्मा को रख ले। यह काम तो जिस समय कर लेगा, जिस समय कर लेगा मतलब देह बुद्धि का एकत्व का विकार जिस दिन तज देगा, जब भी तज देगा, और क्या करेगा, अपने स्वरूप का वेदन करेगा। विकार तजने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करता फिरे, विकार तजेगा तो स्वभाव प्राप्त होगा। क्या होगा, विकार तजेगा तो स्वभाव प्राप्त हो जाएगा, और स्वभाव प्राप्त ना हुआ तो विकार अभी तजा ही नहीं है। कोई सोचे मैंने विकार तज दिया, विकार तज दिया, विकार तज दिया, तो पूछते हैं तुझे स्वभाव प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ है तो तूने विकार को भी छोड़ा ही नहीं है। अपने स्वरूप का वेदन करता है, वो भ्रम का जो भेद है उसको मिटा देता है। हाँ, कर्म भ्रम इन सबको भेद देता है भैया, भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भ्रम में रहे वो भ्रमे, जो भ्रम में है वो भ्रमता है, और जो भ्रम में नहीं है वो भ्रमता भी नहीं है। कौन भ्रमता है, इस जगत के अंदर जीव भ्रमते हैं। क्यों भ्रमते हैं, भ्रम के कारण भ्रमते हैं। क्या कारण, हाँ, भ्रम का भैया बड़ा बड़ा खेल है इसका। भ्रम का भी भ्रम हो जाए ना तो सब भूल जाता है। भ्रम का बड़ा खेल है इसका। कैसा है ज्ञान जिसका वेदन करा, महाप्रचंड ज्ञान। कैसा है, महाप्रचंड ज्ञान है, कोई हल्का फुल्का नहीं है कि जो जान लेता ना जी हाँ ठीक है होगा भाई, ऐसा नहीं है। कैसा है, महाप्रचंड। एक कांच का टुकड़ा रखा सामने हमारे, और एक कोहिनूर हीरा रखा है, दोनों की वो डिफरेंस है कि नहीं है, दोनों की वस्तु को डिफरेंस है कि नहीं है। ज्ञान कैसा है, महाप्रचंड है। एक ज्ञान है, वहीं गेय हैं, गेयों की कीमत कांच बराबर भी नहीं है, और ज्ञान की कीमत महाप्रचंड, बहुत कीमत है ज्ञान की भैया। महाप्रचंड मति मंडन अखंड रस। कैसा रस है ज्ञान का, अखंड रस, अखंड अखंड अखंड। ज्ञान कैसा है, अखंड। आज तक ज्ञान के अंदर खंड कभी पड़ा ही नहीं है। ऐसा महाप्रचंड है भैया, अनुभव करे तो पता लगे। खाली सुन सुन के बैठ जाए, हाँ है भैया, है तो है, प्रचंड है ठीक है, अखंड है हाँ है ठीक है, ऐसे खाली सुन के बैठ जाए तो समाज में बनती। उस ज्ञान का जाके अनुभव करके वेदन करे, ज्ञान का अनुभव करके उसका वेदन करे भैया, वेदन वेदन वेदन। अनुभव अभ्यास, इस अनुभव का अभ्यास करो, वो परमार्थ को प्रकाशित करता है। जिसने अपनी ऐसी आत्मा ऐसे ज्ञान का वेदन करा उसने परमार्थ का प्रकाशन करा, और जो खाली सुन के रह गया, जिसने अनुभव करा ही नहीं है। शब्दों में मत डोल भाई, अनुभव के रस घोल, अंतर के रस घोल आत्मन, शब्दों में मत बोल। अब तू है रसगुल्ला बनाते हो, आप कोई आ जाए अपने घर पे कि भैया उससे कहो रसगुल्ला बहुत अच्छा है भाई साहब, हैं तो क्या भाई साहब लाओ खिलाओ, और साहब बार बार कहो रसगुल्ला बहुत बढ़िया है भाई साहब, खिलाओ मत ना उसे। तो क्या कहेगा वो, कहने लगा भाई साहब बातें ही बातें करते रहोगे या कुछ खिलाओगे भी। कहता कि नहीं कहता कि खाली बातें बातें करते रहोगे कुछ खिलाओगे। इस तरह भैया यहाँ पर है, खाली बातें बातें मत कर, तू अपने ज्ञान का अंतरंग में जाके अनुभव कर, अपने रस का अंतरंग में जाकर अनुभव कर, अनुभव कर भैया अपना। इससे परमात्मा का परमागम का प्रकाश होता है। ताही समय घट में न रहे विपरीत भाव, जिस समय अपने आत्मा को अनुभव करता है उससे भ्रम मिट जाता है, सारे विपरीत भाव
सब मिट जाते हैं, सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं सारे भाव। किस समय? जिस समय वो अपने ज्ञान रस का आनंद लेता है, ज्ञान में डूब जाता है, ज्ञान में निमग्न हो जाता है। अभी ज्ञान है कि नहीं है? हम अभी बैठे ज्ञान स्वभावी आत्मा है कि नहीं है? ज्ञान स्वभावी आत्मा ही है, वो तो त्रिकालीय रहेगी हमेशा। हाँ, त्रिकाली रहेगी हमेशा। अनुभव में आता है, अनुभव करेंगे तो आएगा। अनुभव, वो अनुभव में आ ही रहा है, दिन रात वही अनुभव में आ रहा है। उदय परिणाम बदल जाते हैं, क्षण क्षण बदल जाते हैं, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, बदल जाते हैं। जब त्रिकाल आत्मा सदाकाल एक सा रहने वाला है, उसे फर्क नहीं पड़ता भैया। अब धरती के ऊपर तुम होली मनाओ, दिवाली मनाओ, खूब पटाखे फोड़ो, कुछ भी करो धरती के ऊपर, धरती है कि नहीं है? सारे काम धरती के ऊपर हो ही नहीं हो रहे। मेले लगा दिए, गाने चला दिए, डांस कर लिए, कूद लिए, फांद लिए, जो काम हुए सब किसके ऊपर हुए? धरती के बिना तो कुछ भी काम नहीं। धरती के बिना कुछ भी काम नहीं है, हैं? और धरती को क्या, धरती का क्या बिगड़ गया? धरती ने काम कराया क्या? धरती ने कुछ नहीं कराया भैया। ऐसा भारत भ्रम का जो है ना, वो मिट जाता है, भ्रम का भारत खत्म हो जाता है। ऐसा महाभारत थी ना, महाभारत उसमें भारत था, महाभारत नाम आती, लड़ाई हुई, लेकिन महाभारत में लड़ाई तो ना, महाभारत तो नाम है महाभारत, लेकिन महाभारत में युद्ध हुआ था तो वो सारी महाभारत उसमें याद आती है कि महाभारत भैया है। नहीं तो महाभारत में दो शब्द हैं, महाभारत, भारत महान है, लेकिन ऐसा सुनना वो भ्रम का भारत है। जिस समय जीव अपने अंतर में ऐसा अनुभव करता है, अपने शुद्ध एक रूप आत्मा का, जैसे धरती के है ना, धरती आपने कहा धरती है, धरती के अंदर कुछ उठापटक नहीं है, धरती है, दिखती नहीं दिखती? कितनी बड़ी है धरती कितनी बड़ी है? धरती तो बड़ी है, बहुत बड़ी है। ऐसे ज्ञान स्वभाव बहुत बड़ा है, ज्ञान स्वभाव के अंदर बहुत ताकत है भैया, बहुत बड़ा है। और ऐसा है, जितने गे आ जाएं, गेयों को करता नहीं है और गेयों से कुछ बिगड़ता नहीं है उसका। गे आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, उसका कुछ भी हो सकता नहीं है भैया। सदा काल एक रूप रहने वाला है, धरती की भांति। क्षमा स्वभावी आत्मा लिखा है। और पृथ्वी का नाम दूसरा क्षमा है, पता है आपको? पृथ्वी का नाम क्या है? क्षमा नाम है। क्षमा किसे कहते हैं? जो अंदर से क्षमा कर दो, क्षमा। वो था ना शीशपाल, तो नारायण बोले उससे, नारायण कृष्ण कहने लगा भाई, उसने सब शीशपाल ने गाली देनी शुरू कर दी उसको। तो कहने लगा भाई गाली देने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू कितनी गाली देता रहे। तो उसने वो गाली दी, लेकिन नारायण थे ना, गुस्सा आ गया। कहना 100 गलतियों तक तेरी गलती क्षमा है, लेकिन 101 भी गलती कर दी तो फिर मैं तुझे क्षमा करने वाला नहीं हूँ। हाँ, अब वो करता रहा, गालियां दी उसने, 99 गालियां होगी। कहला 100वीं गाली मत देना, 100वीं गाली दे दी तो तुझे मार दूंगा। कहला कोई बात नहीं, दे दी 100वीं गाली भी। 100वीं गाली देती क्या करा, वो चक्र चलाया, उसकी गर्दन साफ कर दी। अब बताओ, जो पहली गलती उसने करी थी, जब पहली गलती करी थी तो उसे क्षमा करा था कि नहीं करा था? काउंटिंग कर ली ना कि ये गलती करी, 2 गलती करी, 3 गलती करी, 4 गलती करी, तो जब काउंटिंग कर ली ना ऐसी, तो वास्तव में क्षमा करा ही नहीं था उसको। क्षमा के अंदर काउंटिंग नहीं होती, क्षमा के अंदर काउंटिंग नहीं होती, और जहां काउंटिंग होती है वहां क्षमा नहीं होती। ये धरती है ना, इसका नाम क्षमा है। कितना कोई पाप करे, उधम करे, धरती को कोई मतलब नहीं है, और कितने को पुण्य करे, मंदिर बनवाए, तो धरती को मतलब नहीं है। समझ आया नहीं आया? हैं? धरती के ऊपर कुछ भी करता रहे, कितना उधम मचाए, कुछ भी करे, मंदिर बनवा दे, पूजा पाठ करा दे, कत्ल खाने खोल दे, शराब खाने खोल दे, धरती के ऊपर कुछ भी कर दे, धरती को फर्क नहीं पड़ता है। कुछ कहती है धरती कभी किसी को कि भैया कत्ल खाने मत खोल या शराब खाने मत खोल है? ये वो धरती मना करती है किसी को भी? ये धरती किसी को मना नहीं करती। अच्छा मंदिर बना दे, धरती कहती है सबको मंदिर बनाओ भैया यहाँ पे बढ़िया बढ़िया, धरती कुछ नहीं कहती, शांत रहती है। कैसी है? शांत है, क्षमा स्वभावी है, कभी किसी से कुछ कहना सुनना है ही नहीं, जो होता है सो हो जाए। इस तरह भैया आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव कैसा है? क्षमा स्वभावी आत्मा। कैसा है आत्मा? क्षमा स्वभावी। अब पुण्य के परिणाम आए कि पाप के परिणाम आए, पुण्य के परिणामों से आत्मा कुछ बढ़ता नहीं,
और पाप के परिणामों से आत्मा में कुछ घटता नहीं। एक तो ये वो रहा समता भाव भी रहा। हाँ, ये क्षमा स्वभावी है। ज्ञान के अंदर कुछ नहीं भैया फर्क पड़ता, कितने अच्छे अच्छे परिणाम आए और कितने बुरे बुरे परिणाम आए, ये सब आके चले जाएंगे। और लेकिन मैं ज्ञान स्वभावी वही का वही और वैसा का वैसा रहने वाला हूँ। समझ में आया नहीं आया? ये गजब का मंत्र है भैया। जिसकी श्रद्धा में ज्ञान में ऐसा आ जाए कि गेहूं से मैं भी बिगड़ता नहीं है और टेंशन लेता है, उसे कसाई भी नहीं होती वैसी जाति की। अनंतानुबंधी चली जाती है ना तो उसको जाति कसाई भी नहीं होती। ताई समय घट में न रहे विपरीत भाव, उस समय इस जीव के अंदर से विपरीत भाव मिट जाता है, विकार मिट जाता है, भ्रम मिट जाता है। तो क्या है ना, इतना बड़ा पाप है अनंतानुबंधी का, ये देह बुद्धि का एकत्व मानने का, कि ये भैया गजब का पाप। इतना बड़ा पाप कोई पाप ही नहीं, दूसरा पाप इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। मिथ्यात्व का पाप सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं है। ये दिन रात जीव एकत्व लगाया ना अपने देह के साथ, और अपने स्वरूप को ना जाने, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता और देह में एकत्व बुद्धि लगा रखता है, ये विकार, इससे बड़ा कोई विपरीत भाव नहीं है, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं है जीव का, इससे बड़ा कोई बंध का कारण नहीं है जीव का। अपने स्वरूप को नहीं जानता, इससे बड़ा भ्रम जगत में है ही नहीं दूसरा कोई। उस समय ही विपरीत भाव नष्ट हो जाता है, हैं? जैसे तम नासे भानु प्रगति धर्म को, जैसे क्या कि जैसे सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार का क्या हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है? ऐसे ही जब ये जीव का ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान को जीव उदय होता है, मतलब जीव जिस समय ज्ञान को देखता है, ज्ञान तो पहले भी था, जिस समय ज्ञान को देखता है उस समय जो अंधकार था, किसका अंधकार था, मोह का, भ्रम का, ज्ञानता का, उसका क्या हो जाता है, वो सबका नाश हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है भैया। उसी समय तुरंत लिखा, जैसे तम नासित प्रगति धर्म को, तुरंत ही उसका नाश हो जाता है भैया ज्ञानता का। कह रहे ऐसी दशा आवे तब साधक कहावे। तब जब ऐसी दशा जीव की आती है उस समय साधक है, और ऐसी दशा तो ना आए और त्याग नियम व्रत प्रतिमाएं कर ले हैं और अपने शुद्धात्मा नहीं जाने, तो साधक है कि नहीं है? कि साधक नहीं है, बाधक है। क्या है? साधक नहीं है, बाधक है। हाँ, वो बाधक है भैया। किसमें बाधक है? वो अपने स्वरूप का वेदन नहीं करता तो बाधक है। अपने को नहीं देखता भैया, अपने को आड़ लगाता है। इससे बड़ा मूर्ख दास दूसरा कोई नहीं है, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लोक में जितने काम करता है अपने लिए करता है, जितने भी काम करे किसके लिए करता है? दूसरे के लिए, अपने लिए है। सारे काम अपनी काया के लिए, देह के लिए, अपने भोग के लिए करता है कि दूसरे के काम नहीं करता। और यहाँ पर किसके लिए करता है? यहाँ पर पुत्र की सेवा करता है, पूरे दिन पुत्र के लिए करता रहता है। तो भैया तो पुत्र की सेवा क्यों करता है, उससे पूछते हैं। ऐसी दशा जब आती है तभी वो साधक कहलाने में आता है। करता है कैसे करे पुद्गल कर्म को, है। अब वो पुद्गल कर्म करता नहीं हो सकता, पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता वो नहीं है। ये हुआ हमारा समसा नाटक। उसके बाद ये आया हमारा इसका जो है कलष्टी का। आगे सामने आ गया क्या? ये समझ में बहुत अच्छा। हाँ, सामने आ गया ना, देखो तो ये कलश नंबर 47 इसका हरी गीत। पर परिणति को छोड़ती अर तोड़ती सब भ्रम भेद भ्रम, यह अखंड पर चंड प्रगट हुई पावन ज्योति तब, अज्ञान में इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तब, और किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति तब। देखो क्या कह रहे, इदम ज्ञानम उदितम। क्या लिखा? इदम मने यह। इदम कब कहते हैं? यह और वह। ये इदम यहाँ फर्स्ट पर्सन, यहाँ देखो अपने पास, यहाँ मतलब मैं हूं ऐसा देखो। इदम ज्ञानम उदितम, ज्ञान का उदय हुआ है। ज्ञान का उदय हुआ है यानी कि मोह का नाश हो गया है। बताओ अभी क्या है, जैसे लोग सो रहे हैं, रात को क्या करते हैं लोग, सब सोते हैं ना, सोते हैं, और जब दिन निकल जाता है तो फिर अपना आप ही उठ जाते हैं, काम होने लगते हैं, खाने पीने के काम होने लगते हैं, कमाने के काम होने लगता है। सब काम समय होते ही नहीं होते। कब होते हैं? जब सूर्य निकलता है तब। और जब अंधकार होता है तो क्या करते हैं? सब सो जाते हैं पड़ करके। अब तो क्या है ना, लाइटों की व्यवस्था बहुत होगी रात को, तो सब रात सारा रात जागते रहते, 11-12 बजे 1-2 बजे जागते रहते हैं। लाइटों की, टीवी की, मोबाइल की व्यवस्था जो है ना,
सब ने बेड़ा कर दिया, बंटा कर दिया। पहले में समय थे जब लाइट नहीं थी तो 8 बजे घर में घुस जाते थे और सोने की तैयारी हो जाती है। अब भी जो गांव देहात के हैं ना, जो पुराने गांव देहात के जगह हैं, वहाँ पर अब लोग सब अंदर चले जाते हैं और सब लोग जाकर पढ़ के जल्दी सो जाते हैं टाइम पे अपने। अभी गांव देहात की व्यवस्था इतनी बुरी नहीं है, शहरों की व्यवस्था तो बहुत बुरी होगी वास्तव में। इसलिए कह रहे इदम ज्ञानम उदिदम, विद्यमान है ऐसी चिद्रूप शक्ति प्रकट हुई है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य ज्ञान शक्ति रूप में विद्यमान ही है, परंतु काल लब्धि पाकर अपने स्वरूप का अनुभवशील हुआ है। चैतन्य शक्ति क्या है उसकी? विद्यमान हुई है। विद्यमान तो थी, अब प्रकट हुई है। जैसे हमारा कोई सोने का हार हो है, रखा हो तिजोरी में, शादी में जाए कभी वो पहन के जाए तो कैसा लगता है कि हमने भाई हार पहन रखा है, तो प्रकट हुआ। ढका हुआ था वो क्या हो गया? प्रकट हो गया वो है। अभी क्या है, जीव की ज्ञान शक्ति विद्यमान थी परंतु काल लब्धि आई है जीव की। काल लब्धि पाकर क्या हुआ? पूरे स्वरूप का अनुभव करा भैया। काल लब्धि के बिना अनुभव कर नहीं सकता, इसलिए काल लब्धि की बहुत मुख्यता है भाई। कैसा होता हुआ? पर परिणति उज्जत। कैसा होता हुआ? पर परिणति उज्जत। जीव कर्म की एकत्व बुद्धि को छोड़ता हुआ और क्या करता हुआ? उत्पाद व ध्रुव्य और द्रव्य गुण पर्याय और आत्मा के ज्ञान गुण द्वारा अनुभवता है इत्यादि अनेक विकल्पों को मूल से उखाड़ता हुआ। ज्ञान गुण के द्वारा अनुभवता है और विकल्पों को मूल से उखाड़ देता है। और कैसा है? पूर्ण है। और कैसा है? और तीसरे रूप से प्रचंड है, अर्थात कोई वर्जनशील नहीं है। अहो शिष्य, यहाँ शुद्ध ज्ञान के प्रकट होने पर जीव कर्ता अनेक ज्ञानावर्णादि पिंड कर्म ऐसे विपरीत रूप से बुद्धि का व्यवहार उसका कौन अवसर है? अब उसके अज्ञानता उत्पन्न उसके अंदर नहीं होती, वो सब अज्ञानता का भ्रम का भार सब मिट जाता है सिर पर से। कि ज्ञान उदय को प्राप्त हो जाता है ना, तो सब अंधकार का नाश हो जाता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार का अवसर नहीं है, वैसे ही शुद्ध स्वरूप अनुभव होने पर विपरीत रूप मिथ्या बुद्धि का प्रवेश नहीं है। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि शुद्ध ज्ञान का अनुभव होने पर विपरीत बुद्धि मात्र मिटती है, कर्मबंध मिट जाता है? उत्तर इस प्रकार है कि विपरीत बुद्धि मिटती है और कर्मबंध भी मिट जाता है। प्रकाश भी हो जाता है और अंधकार भी मिट जाता है। दोनों काम अलग अलग हैं कि एक ही हैं? दोनों काम भैया एक ही हैं। प्रकाश का होना, अंधकार का मिटना कोई अलग नहीं है। जैसे ही ज्ञान प्रकाश हुआ तो यह ज्ञान का अंधकार मिट जाता है। विपरीत बुद्धि मिटने पर पुद्गल द्रव्य संबंधी जो द्रव्य पिंड रूप ज्ञानावर्णादि कर्म का आगमन है वह भी कैसे हो सकता है, अर्थात वह भी नहीं होता। ऐसे तो इस प्रकार हमारा कलश जो है पूरा हुआ। और इसके बाद गाथा नंबर जो है अपनी जो है 73 नंबर गाथा है, खोल देता हूँ, गाथा पढ़ लेते हैं, फिर बस इतना ही करेंगे आगे। गाथा नंबर 73। अब प्रश्न यह करता है कि आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है, उसको तसुर गाथा कहते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं इसकी बार। ऐमे को खलु शुद्धो निम्न मौणान दंसण समगो तम हिठिदोट चित्तो सव्वे देखयम नेमी। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूँ स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूँ। बस खुलासा से कल ही करेंगे, है ना। खुलासा कल कर लेंगे इसका, है ना। बस अब टाइम भी हो गया। गाथा नंबर 73 है, कल पढ़ते हैं। देखो जी क्या कह रहे हैं, इसकी उत्थानी का पढ़ लेते हैं। अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है? यह आत्मा, आश्रम है मैल, ये मैल कब छोड़ता है? मैल कब जाता है इसका? कब गंदगी साफ होती है और कब शुद्ध होता है? ये सारी विधि इसके अंदर बता रहे हैं गाथा के अंदर। ये गाथा देखो, आपने गाथा पढ़ो, देखो अहम एक को खलु शुद्धो, कुछ याद आया? हाँ, पहले गाथा भी तो थी ना। हाँ, पहले कौन सी नंबर गाथा थी वो? अहम एक को खलु शुद्धो दंसण मयो सदा रोगी। हाँ किंची विहरणम परमाणु में। हाँ, बहुत बढ़िया। गाथा नंबर 38 है, पूर्व अधिकार की आखिरी गाथा थी वो। और ये गाथा यहाँ पर आई
कि आत्मा आश्रमों से निवृत्त कैसे होता है। देखो कर्मों के 6 उपशम है ना, 3 चीज अवस्था है कर्मों की। कोई पूछे कर्मों के 6 उपशम की विधि क्या है, कर्मों की 6 की विधि क्या है, कर्मों की उपशम की विधि क्या है, तो सबसे क्या कहेंगे, एक आत्मानुभूति उपाय है। मोक्ष जाने का उपाय भी आत्मानुभूति, मुनि बनने का उपाय भी आत्मानुभूति, श्रावक बनने का उपाय भी आत्मानुभूति, और ज्ञानी बनने का उपाय भी आत्मानुभूति। तो सब जगह आत्मानुभूति क्या, सब जगह आत्मानुभूति सब जगह क्या है, वो आत्मानुभूति आत्मानुभूति आत्मानुभूति। ये मिठास तो मीठे से आएगी, वो कम ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन मिठास तो मीठे मीठे में से आएगी, बिना मीठे की मिठास आ नहीं सकती है। ऐसे ज्ञान स्वभाव आत्मा में से मोक्ष निकलता है, अन्य प्रकार से मोक्ष निकल नहीं सकता। देख कितने बढ़िया कह रहे हैं, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं और निश्चय से शुद्ध हूं। मैं एक हूं क्या, अनेक हूं भैया, मैं एक हूं, मैं एक एक एक। अभी बात चली सुबह, क्षमा स्वभावी आत्मा है, आत्मा का स्वभाव क्षमा स्वभावी, और एक है, परिपूर्ण है। एक है तो पूरा है, एक है तो अखंड है, एक है तो शुद्ध है। एक के अंदर 2 नहीं होते और 2 के अंदर 1 नहीं होता। बताओ एक की क्वालिटी लिखना, अब एक की क्वालिटी कितनी होती है, सब समझ आ जाएगी। एम एक को खलु शुद्धो निम्मो, ममत्वहीन हूं। ये ममता मोह ये कर्म ये मेरे अंदर नहीं है, ये मेरे अंदर नहीं होते भैया। देखो रामचंद्र जी आदि थे, कितना प्रेम था अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति है, कितना लव कुश थे। वो लड़ पड़े दोनों आपस में, लक्ष्मण राम से। उन्हें लड़ता हम नारायण बलभद्र हैं, हमारे से कौन लड़ सकता है। और लव कुश आया तो उन्हें परास्त करने की वो होगी, लव कुश को है इतना इतना ऐसी युद्ध मचा। और फिर सीता जी बीच में आई और युद्ध रोका उन दोनों का है। और सीता जी ने समझाया कि भैया तुम्हारे अपने हैं। तो जैसी ये समझ आई कि हमारे अपने हैं, तो युद्ध बंद हो गया, करना पड़ा अपने आप ही हो गया, युद्ध बंद हो गया। क्या हुआ, फिर गले मिलने लगे आपस में। वही 2 जने लड़ रहे थे, अब वे 2 जने क्या होने लगे, गले मिलने लगे अब है। लेकिन रामचंद्र जी जिस समय वो उसको लड़ रहे थे और जिस समय गले मिल रहे थे, उन दोनों ही अवस्था में सम्य दृष्टि थे। दोनों अवस्था में क्या थे, सम्य दृष्टि। भैया वो जानता है कि मेरे स्वभाव के अंदर ना तो ममता है, ना लड़ाई झगड़ा है, ना ममता है, ना मोह है। वे जानते हैं मेरा स्वभाव सबसे निवृत्त है, मेरा स्वभाव इन सबके अंदर है ही नहीं। नाण दर्शन समग्गो, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। समग्गो मैंने पूर्ण हूं, पूर्ण पूर्ण पूर्ण। तमी ठिदोड़ तच्चितो, इसमें स्थित रहूं। सव्वे एदे खयम नेमी, और इसी विधि से कर्मों का क्षय प्रा हो जाता है। क्या लिखा, आचार्य अंकुंदन देव, इतने बड़े आचार्य, समर्थ आचार्य हैं, उन्होंने लिखी विधि कर्मों के क्षय की। इसमें क्या लिखा, व्रत कर लेगा तो क्षय होगा, नियम लेगा तो क्षय होगा, छोड़ त्याग करेगा तो क्षय होगा। कहीं लिखी इसके अंदर, गाथा के अंदर है। बहुत मुख्य गाथा है, बहुत फेमस प्रसिद्ध गाथा भी है, क्योंकि इसके अंदर आचार्य देव ने, टीका पढ़ेंगे ना हम, उसके अंदर पूरी विधि दी हुई है कि कर्मों का क्षय जीव किस प्रकार करता है, कर्मों का क्षय कैसे करता है, जितने सिद्ध बने कैसे बने, सुखी हुआ जीव कैसे हुआ, कैसे संसार का भाव करा इसने, कैसे दुख का अंत करा, ये जान के करा कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, ये मोह आदि कर्म मेरे नहीं है, और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। मैं कहता हूं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, इसमें स्थित रहूं, इसमें लीन रहूं। हूं तो क्या करब, हूं तो क्या करब कि इसमें लीन रहे, इसमें स्थित रहे। खाली हूं से बात नहीं बनेगी, हूं करता रहे। अभी जैसा है उसको भोग कर, उसको उपासित कर, उपासित होता हुआ अब उसको आनंद में ले, उसको भोग कर उसका। इस जब जैसे तो आत्मा का भोग करेगा तो कर्मों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कर्मों को क्षय करने की विधि नहीं है भैया। जो गाथा क्या कहते हैं, ज्ञानी जी विचार करता है कि निश्चय से मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममता रहित हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, उस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें उस चैतन्य रूह में लीन होता हुआ मैं इन क्रोधाधिक सर्व आश्रमों के को क्षय को प्राप्त कराता हूं। देखो क्या है कि प्रकाश होने का काल और अंधकार मिटने का काल, दोनों काल एक ही हैं, दोनों काल अलग अलग नहीं है। जैसे ही जीव ने अपने आत्मा को देखा, त्यों ही कर्मों का अपना आप ही स्वयं अभाव हो जाता है, अन्य प्रकार से उसकी विधि बनती नहीं है। बस आज इतने लेंगे, है ना, थोड़ी थकान भी हो रही है, बाकी कल करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी है वीडियो पे आ जाएगा, वीडियो को सुन लेना बाकी आप, है ना आज का। चलो, निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमोकार मंत्र।
जबरदस्ती जैन माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो, एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जय।